रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाया है सैनिकों के लिए ब्रेव मल्टी लेयर बंकर। सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक अनोखा नवाचार किया है। सिविल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने 4 महीने की मेहनत से ब्रेव ब्लास्ट रेसिडेंस आर्मर बनाया है। यह इको वेस्ट है। इसका नाम रेसिडेंस आर्मर वाया इको वेस्ट रखा गया है। यह मल्टी लेयर बंकर तैयार किया गया है जो ब्लास्ट और हमले जैसी परिस्थितियों में सैनिकों को बेहतर सुरक्षा देने में सक्षम है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों द्वारा तैयार किए गए इस उन्नत नवाचार प्रोजेक्ट ब्रेव ब्लास्ट रेसिस्टेंट आर्मर बाया इको वेस्ट का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरपी तिवारी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर संदीप पांडे और विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों की उपस्थिति में किया गया। यह प्रोजेक्ट वर्तमान वैश्विक तनाव और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य सीमा पर तैनात सैनिकों को युद्ध और विस्फोट जैसी परिस्थितियों में अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस बंकर को अनियन लेयर थ्योरी यानी कि प्याज की परतों के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। इसमें रेत के बैग, क्रम्स, रबर, रिसाइकल वेस्ट, रेत से भरी प्लास्टिक बोतलें और अंदर लेथ मशीन के स्टील चिप्स वेस्ट में बने M30 ग्रेड आरसीसी कंक्रीट की दीवार का उपयोग किया गया है। इन सभी परतों के कारण ब्लास्ट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और शॉक वेव धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे बंकर के अंदर मौजूद सैनिक सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इसमें वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर लागत को कम किया गया है और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी को अपनाया गया है। यह प्रोजेक्ट महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरपी तिवारी के नेतृत्व में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर डीके जैन के निर्देशन और प्रोफेसर रजनीश चतुर्वेदी व प्रोफेसर रजत चौधरी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इसे सिविल इंजीनियरिंग विभाग के फाइनल ईयर के छात्र अंश श्रीवास्तव, क्षमा कुशवाहा, अमित पांडे, याचना शुक्ला, सुनिधि सिंह, आंचल मिश्रा और शिवांशी पांडे ने कड़ी मेहनत और लगन से मात्र 4 महीनों में तैयार किया है। कम लागत और पर्यावरण अनुकूल तकनीकी से तैयार यह मल्टी लेयर बंकर भविष्य में भारतीय सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज ने 14 मार्च 2026 को टेक्फेस्ट आयोजित किया। उसमें बच्चों को एक थीम दी गई, ग्रीन इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोवेशन। इसमें विभिन्न विभागों के अच्छे प्रोजेक्ट्स आए। इसमें सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने, क्योंकि इस समय जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है कि इस समय हर जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आई कि हमने ऐसी कोई चीज़ बनाए जो कि हमारे सोल्जर्स के लिए उपयोगी हो और रिसाइकिल मटेरियल एवं वेस्ट मटेरियल का यूज करके बनाई जाए। ये दिमाग पर रख कर उन्होंने एक बंकर का निर्माण किया। ये बंकर मल्टी लेयर ब्लास्ट प्रोटेक्टिव शेल्टर के रूप में काम करता है। इसकी खासियत यह है कि ब्लास्ट की जो एनर्जी है, उसको एनर्जी को डिसिपेट करने की क्षमता है, उसको जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। उसके लिए उन्होंने 3 लेयर बनाई है। सबसे पहले सैंड बैग्स की लेयर बनाई, इसके बाद बॉटल्स, जो प्लास्टिक वेस्ट बॉटल्स होती है, उसमें रबर के कम्बर्स को डाला, सैंड को डाला। उसको डाल करके उससे फायदा ये हुआ कि जो ब्लास्ट का जो रेजिस्टेंस है वो ये लेस एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो हमारी जो कंक्रीट की थिकनेस है, M30 ग्रेड की जो कंक्रीट यूज होती है बंकर बनाने में, यूज किया बच्चों ने, उसकी थिकनेस काफ़ी हमारी कम हो गई है। और थिकनेस कम होने से कास्ट की भी सेविंग हुई है और प्लस जो है हाई रेजिस्टेंस ब्लास्ट को रोकने की क्षमता भी इस बंकर में उत्पन्न हुई है। सिंह चौहान है, मैं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और हमने ये प्रोजेक्ट अपने कॉलेज के 62वें स्थापना दिवस को ध्यान रखते हुए विकसित भारत के 2047 लक्ष्य को देखते हुए डिज़ाइन किया है। का 62वां स्थापना दिवस था। उसके अवसर पर हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल डॉक्टर आरपी तिवारी सर है, उनके मार्गदर्शन से हम लोगों ने एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बंकर का डिज़ाइन किया है। और हमारा जो ये बंकर है, मेरे ग्रुप में 7 मेंबर्स हैं, तो हम लोगों ने मिलके बनाया है। हमारे बंकर में अभी जो लागत आई है वो 14,000 आई है। लेकिन अगर हम लोग कन्वेंशनल बंकर बनाते हैं, यानी कि अगर हम लोग साइड पे बंकर बनाते हैं, तो उसकी जो है वो 1 से 2 लाख जो है वो लागत आएगी।
और हम लोगों ने मेनली क्या होता है कि जब कहीं पे ब्लास्ट होता है तो मेनली दो टाइप की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जैसे कि शॉक और वाइब्रेशन। तो हम लोगों ने शॉक और वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए अनियन लेयर कॉन्सेप्ट यूज किया है। जैसे कि प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमने अपने बंकर में भी बहुत सारी लेयर्स का निर्माण किया है, जिससे कि जो शॉक और जो वाइब्रेशन हो वो अंदर तक जाते जाते उसकी इंटेंसिटी एकदम कम हो जाए, और जो अंदर के जो सोल्जर्स होंगे उन पे उसका जो इफेक्ट होगा वो कम से कम आए। तो हम लोगों ने हमारे बंकर में मेनली 4 लेयर्स का यूज़ किया है। जैसे कि जो पहली लेयर होगी वो सैंड बैग की होगी, एंड सेकंड लेयर जो होगी वो बॉटल की होगी, एंड थर्ड लेयर जो है वो हमारी आरसीसी की है। हम लोगों ने जो सीमेंट है उसको जो है डायरेक्ट यूज़ नहीं किया है, हम लोगों ने उसमें बहुत सारी रिप्लेसमेंट भी किए हैं, जिससे कि जो हमारे बंकर का कॉस्ट है वो कम भी हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो और ड्यूरेबल भी हो, और उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी कि बढ़ जाए। तो हम लोगों ने सीमेंट में सॉडस्ट और जो स्टील फाइबर के जो वेस्ट होता है, ये जो है ये सॉडस्ट है और ये स्टील फाइबर का वेस्ट है, तो हम लोगों ने इसका यूज़ करके इसको हम लोग कंक्रीट में हम लोगों ने इसकी पार्शियल डिफाइंड मिक्सिंग की है, जिससे कि हमारा कंक्रीट और स्ट्रॉन्ग हो गया और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई है। ये ज़्यादातर मिलिट्री बेस में यूज़ किया है। हाँ, ये ज़्यादातर मिलिट्री के लिए हम लोगों ने मिलिट्री के लिए डिज़ाइनिंग भी की है इसकी, ताकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। मेरा नाम अंश श्रीवास्तव है और मैं टीम ब्रेव का मेंबर हूँ और मैं इंजीनियरिंग 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमने एक कन्वेंशनल और मॉडिफाइड बंकर का निर्माण किया है, जिसका नाम हमने ब्रेव रखा है। ब्रेव मीन्स है ब्लास्ट रेजिस्टेंस आर्मर विया इको वेस्ट। यहाँ पे हमने ऑनियन लेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मल्टीपल लेयर्स डिजाइन की हुई हैं। जहाँ पे हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो है सैंड बैग की। जहाँ पे इनिशियल ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे कुछ वेव्स निकलती हैं, जो एनर्जी निकलती है उसको ये सैंड बैग जो है वो अब्जॉर्ब करती है और हमारे जो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है उसको बचाती है। देन जो हमारी सेकंड लेयर है वो प्लास्टिक की है और जिसमें हमने प्लास्टिक में सैंड का यूज़ करते हुए, सैंड और सॉइल का मिक्सचर यूज़ करते हुए उसमें रबड़ के छोटे छोटे पीसेस डाले हुए हैं, जिससे जो ब्लास्ट पर जो एनर्जी निकलती है उसको वो रिड्यूस करता है। और जो हमारा थर्ड लेयर है वो है कंक्रीट है। वो उसमें हमने कन्वेंशनल कंक्रीट की जगह मॉडिफाइड कंक्रीट का यूज़ किया है, जिसमें हमने सॉडस्ट एश और स्टील वेस्ट का यूज़ करते हुए हमने एक मॉडिफाइड कंक्रीट डिजाइन किया हुआ है। और जो देन हमारी फोर्थ लेयर है वो हमारी प्लास्टिक की शीट है। इन केस जहाँ पे बड़ा वार या फिर हमला होता है तो जो हमारी कंक्रीट के पीसेस है वो टूट कर हमारे आर्मी मैन्स को डैमेज कर सकती है। तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अंदर एक प्लास्टिक शीट लगाई हुई है जो एक फ्रेगमेंटेशन का काम करेगी। और ये हमारे एक वेंटिलेशन सिस्टम डिजाइन की हुई है जो जिग जैग टाइप का रहेगा। अगर इन केस कोई एक वेंट में ग्रेनाइट वगैरह डाल के उसको चोक कर देते हैं तो फिर उसमें हम दूसरे वेंट से हम ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बंकर के अंदर बना कर रख सकते हैं।